नमस्कार, मैं हूँ सारीपुत्र वानखेड़े। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ 9। बड़ी खबर। नागपुर ग्रामीण में अरविंद बंसोड़ की उकसाने पर आत्महत्या। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने कहा अरविंद बंसोड़ की आत्महत्या नहीं, खून है, और बताया कि इसकी सीबीआई जांच हो। अरविंद बनसोड यांनी आत्महत्या केली आहे असं पोलिसांमार्फत पसरवलं जातं। हा मर्डर आहे असं त्या ठिकाणी दिसतंय, तेव्हा पोलिसांनी कसून तपासणी केली पाहिजे। आरोपी जे आहेत हे महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याचे नातेवाईक आहेत आणि त्यामुळे ही केस सीबीआईकडे सोपविण्यात यावी अशी मागणी आम्ही करतो। इधर स्वाभिमानी सामाजिक संगठन भीमसेना नागपुर जिला अध्यक्ष रोशन सोमकोर का कहना है SC/ST के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, और ये भी कहा कि अरविंद बंसोड़ हत्याकांड के आरोपी मिथिलेश उर्फ मयूर उमरकर इनके साथी भी शामिल थे। इन सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और इस प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांगे नहीं मानने पर भीमसेना करेगी तीव्र भव्य आंदोलन। इस पूरी वारदात की जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता नितिन बागड़े से। भारत के 70 साल लोकतंत्र में ऐसा भी देखा जाता है। मुद्दा गर्म है। जी हाँ, दलित अत्याचार मामले बढ़ रहे हैं। किस और इसको देखा जाए, जैसे कि दलित की जान इतनी सस्ती है, जो कोई भी गाली गलौज करता है, मार देता है, धमकी देता है, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? इसकी जांच पड़ताल के लिए 100 किलोमीटर की दूरी पे जिस अरविंद बंसोड़ हत्याकांड जिस पिंपलधरा गांव में हुआ, इसकी जांच के लिए इस वारदात को अंजाम किस तरह दिया गया है, इसकी पूरी हकीकत जानने के लिए आज अरविंद बंसोड़ के घर पे मौजूद है। जी, अभी हम जिस समय में वारदात को अंजाम दिया था, उस व्यक्ति जिसके मित्र राउत है, उनसे जानते हैं। मेरा नाम गजानन राउत है। बात है 27 तारीख की। 27 तारीख को मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर धरीपौनी गांव में ATM में से पैसे निकालने के लिए जाना था। तो रास्ते में अरविंद भाई का खेत लगता है। तो रास्ते में एक औरत बोलती है कि अरविंद भैया आप बोले मेरा सिलेंडर बुकिंग करके देंगे क्या? बोले तो भैया बोले कि ठीक है, बोले करके दूंगा। बोले तो लेकिन बोले मेरे पास नंबर नहीं। बोले तो मैं अभी धरीपौनी जा रहा, तो वहाँ से नंबर ले लूँगा बोले, और आपका सिलेंडर बुकिंग करके दूंगा। बोले तो ठीक है। बोले हम धरीपौनी पहुँचे तो HP एजेंसी का ऑफिस लगता है रोड पे। तो हमने वहाँ जो बैनर है HP एजेंसी के ऊपर, वहाँ का फ़ोटो निकाला, नंबर होना था करके। तभी एक HP एजेंसी के में से एक लड़का आया और उसने मेरा मोबाइल छीन लिया। तो भैया अरविंद भैया और मैं एजेंसी में गए तो कि बोला, मयूर भी वहीं पे था, जो आरोपी मयूर ऊपर मिथिलेश है, वो भी वहीं पे बैठा था। तो बोले कौन है? बोले तो बोले मैं अरविंद बंसोड़। बोले अच्छा तू अरविंद बंसोड़ है क्या? बोले बहुत दिनों से तेरा नाम सुना है। बोले आज बोले देखने को भी मिल रहा। बोले साले बोले मायरे बोले तेरे को बोले दलितों का नेता बनना है क्या? बोले दलितों का लीडर बनना है क्या? बोले बहुत दिन से बोले तेरा बोले देख रहा। बोले तो नहीं, बोले मेरे को कुछ नहीं बनना है। बोले तो फिर बोले तू काय कोई कर रहा? बोले तो क्या किया? बोले मैं तो कुछ नहीं करता। बोले तो नहीं, बोले मेरे को सुनाई में आया। बोले तो दादा बोले कि मेरे को कुछ नहीं करना। बोले मेरा मोबाइल दे दे, मैं जा रहा। बोले मोबाइल नहीं मिलता। बोले जा बोले पुलिस स्टेशन और बोले बता दे बोले मेरा नाम कि मयूर उमरकर ने मेरा मोबाइल लिया करके। तो दादा बोले मैं थाने में नहीं जाता, तो मेरा मोबाइल दे दे। बोले मोबाइल नहीं मिलता। बोले साले बोले तेरी 2 पैसे की औकात नहीं। बोले और चला बोले दलितों का लीडर बनने। बोले तो दादा बोले मेरे को जो बनना है, जो करना है, मैं वो करूँगा। बोले उसने जैसे ही दादा ने उनको मोबाइल मंगा, वो बोले पकड़ो बोले दोनों को और मारो। बोले उसके 3 मित्र थे और मयूर, हमको चारों ने हमको पकड़ा और मारा, और जातिवाचक गालियाँ भी देना चालू था उनका। तो ये ऐसा कंटिन्यू आधा 1 घंटा चलते रहा। मैंने बोला कि कहीं तो भी रुकना चाहिए, तो हम अलग अलग हो गए और साइड में रुक गए। तो भैया बोला जानने बोला मोबाइल नहीं देता। बोला चलो बोला गाँव चलते। तो वो बोले ठीक है। बोले चलते। बोले गाँव जाओ। बोले आप बोले पेट्रोल डाल के आओ। बोले तब तक मैं एक बार मोबाइल मांग के देखता। बोले तो दादा वहीं पे खड़े थे। जैसे ही मैं उधर से वापस आया कुछ ही देर में,
तो दादा जो अरविंद भाई है वो उसके पायरी के पास पड़े थे एजेंसी के पास, और वहाँ पे पॉइजन की बोतल उनके पास पड़ी थी। तो फिर उनने मयूर और उनके 3-4 साथी ने अरविंद भैया को गाड़ी में डाला, और मैंने उनको पूछा कि कहाँ लेके जा रहे, तो बोले अस्पताल लेके जा रहे। मैंने बोला कि मैं आता, तो उनने मेरे को मना कर दिया। मैंने दूसरी बार बोला, तभी भी उनने मेरे को मना कर दिया। फिर वो वहाँ से उनको लेके गए। तो मेरे को उनने 2 मोबाइल दे दिए जो लड़का था एजेंसी में उसने, और फिर मैं घर पे आया और जो उनके बड़े भाई है चुलत विनोद भैया को बताया कि भैया बोला ऐसी बात हो गई, वहाँ हमको मयूर ने मारा, जाती वातक गाला बकी, और भैया पॉइजन वहीं पे पड़ा था और भैया भी वहीं पे पड़े थे। तो वो मयूर गाड़ी में लेके गया। तो फिर विनोद भैया और मैं अपनी अपनी गाड़ी लेके जलालखेड़ा पहुँचे पीएससी में। तो मैंने बोला कि पॉइजन का कोई केस आया है क्या, तो बोले कि अभी रेफर किया है बोले कार्टून में। तो फिर हम पुलिस स्टेशन में गए, चलो बोला एक रिपोर्ट लिखवा देते। तो पहले तो हमारे 20 मिनट तो साहब ने ऐसे ही ले लिए। फिर दूसरे साहब आए कि भैया, उनको मैंने बताया कि साहब बोला ऐसी बात होगी, वहाँ 30 में एटीएम में पैसे निकालने के लिए गए थे, वहाँ हमने फ़ोटो लिया। तो मयूर ने हमको पकड़ा के जाती बच्चे गाला बकी, तो हमको रिपोर्ट लिखवानी है। तो साहब बोले नहीं, बोले ऐसा नहीं होता, बोले वो अभी मरा तो नहीं, बोले देखेंगे, बोले जाओ, बोले आप दवाखाने में, मरने के बाद देखेंगे, बोले तो वहाँ से मेडिकल से हमारा स्टाफ आएगा, बोले वो इंक्वायरी करेंगे, बोले वहाँ से हमको वॉकी टकी आएंगे, बोले उसके बाद देखेंगे। बोले हमने हमारा टाइम वेस्ट न करके हम काटोल ग्रामीण रुग्णालय में पहुँचे, वहाँ उनको एम्बुलेंस में डाला हुआ था। फिर हम वहाँ से उनको लेके मेडिकल अस्पताल में ले गए। 27 तारीख को उनको एडमिट किया। रात को 11 बजे उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया डॉक्टर ने। फिर रात को 12 बजे PI डेकाटे आए, तो वो वेंटिलेटर पे थे। फिर उनका कुछ स्टेटमेंट नहीं हुआ और फिर वो डेकाटे साहब वापस चले गए। 29 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे उनका देहांत हुआ। अभी हम अरविंद बनसोड के पिता है, उनसे जानते हैं इसके बारे में। मी शेतात होतो, माझ्या इकडे 2 मजूर कामाला होता. तर तो कमीत कमी 10-10:30 अंदाजित तो शेतात पोहोचला. तर म्हणे बाबाजी मी थोडी पोंगून बँकेतून येतो म्हणे. तर मग त्या बाईनं ऐकलं का तू दादा थोडी पोंगूनला तर जातं, माझ्या इकडे सिलेंडर आहे तर याची काही मला माहिती देतो. तर ह्या म्हणाला बरं आहे काकू, ठीक आहे मी बँकेत जातो, तर मी तुला माहिती देईन बा त्याची मला काही माहीत नाही बा कोणी यायचं आहे तर बरं मी तुला माहिती देईन. तर तो 10:30 मला तो बँकेत गेला. मग तेव्हा दिवसभर संध्याकाळी पाहता तर मला काहीच माहीत नाही. त्याच्यासोबत गजानन राऊत होता, हे त्यांनाच मालूम आहे गजानन राऊतला. क्या लगता है आपको अरविंद बंसोड जो आपका लड़का आत्महत्या कर सकता है? नाही स्वतः असा तो कधी करत नव्हता. शिक्षण त्याचं पुष्कळ झालं होतं. MPSC UPSC त्यानं केलं आहे. त्यानं PSIची परीक्षा दिली आहे. त्याच्यासाठी मी 3 एकर शेती विकून टाकली त्याच्या शिक्षणाला. तो त्याचा तहसीलदाराचा पेपर होता. आता लॉकडाऊनमुळं त्याचा पेपर रद्द होता. त्याच्यामुळं तो घरीच राहत होता, कोणाशी वादावादी करतच नव्हता. जे काही झालं आहे आम्हाला न्याय पाहिजे अशी आपली अपेक्षा आहे. अरविंद बंसोड के पिताजी इन्होंने कहा गया और उनके भाई किशोर उनकी एक एक दरखास्त है कि अरविंद बंसोड को न्याय मिलना चाहिए. और उनके पिताजी का और भी एक कहना है, जब तहसीलदार के एग्जाम के लिए तैयारी करने वाला लड़का वो खुदकुशी कैसे कर सकता हो और जहर कैसे पी सकता है, ये साजिश है.